हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट जुड़ जाइए सभी लोग, क्योंकि जब भी आप जुड़ेंगे तो आपसे सबसे पहले मैं पूछूंगा कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपसे पूछना। क्योंकि अगर गाइडेंस से आप बाहर जाते हैं तो कहीं न कहीं आप पथ से भटक जाएंगे और पढ़ाई आपकी लो पड़ जाएगी। ठीक है, तो हमारा काम है या अध्यापक का उत्तरदायित्व होता है कि पहले आते ही सभी लोगों से हाल चाल पूछें, क्या है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसी तरह से मैं आज आपके लिए कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, चाहे वह एंट्रेंस एग्जाम में आते हों या फिर वन डे एग्जामिनेशन में आते हों, तो उसी के लिए मैं आज प्रश्न लेकर के आया हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आगे मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। स्टूडेंट, कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ आपके लिए कहना चाहूंगा कि अगर आप स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो इसीलिए मैं आज लेकर के आऊँ कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है। आइए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर में पहला नंबर हम स्टार्ट करते हैं जो इसके जनक है। जनक जो है कंप्यूटर के कौन है? चार्ल्स बेबेज है। यानी इन्होंने कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान दिया, कंप्यूटर को खोज करने के लिए सर्वाधिक योगदान दिया जो है चार्ल्स बेबेज। सर चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। सर चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, यानी कंप्यूटर के पितामह कहते हैं। और सर आगे इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर हम किससे कहते हैं? Who is called the father of computer? फादर ऑफ कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? तो कभी भी चार ऑप्शन आएगा तो उसमें से एक ऑप्शन दिया होगा आपका चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन। यानी यह जो आपका क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ऐसे प्रश्न। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज होंगे फादर ऑफ कंप्यूटर। आगे दिया इन विच ईयर डिड चार्ल्स बेबेज डिस्कवर द कंप्यूटर? आगे देखेंगे इन विच ईयर डिड चार्ल्स बेबेज डिस्कवर द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने किस सन में किया था? कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने किस सन में किया था? तो उसका उत्तर होगा 1830। 1830 ईस्वी, 1830 में ये चार्ल्स बेबेज ने इसकी खोज किया था। कब? 1830 में। ठीक है, आगे दिया है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर की खोज तो चार्ल्स बेबेज ने है, लेकिन कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर आपका एक किताब के रूप में पढ़ाया जाता है, सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है। वो क्लास 1 से लेकर के 12th इंजीनियरिंग वगैरह हर जगह पढ़ाया जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग सभी में पढ़ाया जाता है। तो इसको एक साइंस के रूप में विकसित किसने किया? कंप्यूटर को तो विकसित किए, सर्च किए कौन? चार्ल्स बेबेज ने। लेकिन इसको पढ़ाई के क्षेत्र में उतारने के लिए एक किताब के रूप में इसे किसने संग्रह किया? तो वह है एलन टर्निंग। कौन है? एलन टर्निंग। ठीक है, ये एलन टर्निंग जो है ये आपके कंप्यूटर साइंस के पितामह है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर दिया है व्हाट इज द मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द लेगिटिमेसी ऑफ ए कंप्यूटर कार्ड, कंप्यूटर यूजर कार्ड। ठीक है, तो यहां कह रहा है कि कंप्यूटर का लेगिटिमेसी क्या है और इसे हम किस रूप में परिभाषित करते हैं। वह होता है क्या? ऑथेंटिकेशन, यानी जिसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। यह आपका जो इसका प्रश्न नंबर 4 का जो उत्तर होगा ऑथेंटिकेशन होगा। ठीक है, आगे दिया है आपका विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन कंप्यूटर फॉर साइंटिफिक वर्क। साइंटिफिक वर्क अर्थात जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक जो कंप्यूटर में अपने लैंग्वेज को प्रयोग करते हैं, वह लैंग्वेज कौन सा है उसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ जो लैंग्वेज होता है, जो साइंस में, साइंस के क्षेत्र में जो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में, उसे हम बोलते हैं क्या? फॉर्ट्रैन। क्या बोलते हैं? फॉर्ट्रान। ये फॉर्ट्रान जो लैंग्वेज है वो साइंटिफिक वर्क के लिए कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। ये वैज्ञानिक इसे यूज करते हैं। ठीक है, आगे दिया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फॉर्ट्रैन। फॉर्ट्रैन का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, क्योंकि अभी हमने आपको कुछ फुल फॉर्म लिखवाए हैं, जैसे 50 फुल फॉर्म आपको लिखवा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और यहाँ भी आपका एक आप प्रश्न मिल गया, तो यहाँ आपको किसका मिला है? यहाँ मिला है आपका फॉर्ट्रैन का। तो फॉर्ट्रैन का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे।
यहाँ दिया है फॉर्ट्रन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्ट्रन का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। क्योंकि यह जो लैंग्वेज है वो फार्मूला ट्रांसलेशन का ही कार्य करता है। ये जो लैंग्वेज है फॉर्ट्रन वो फार्मूला ट्रांसलेशन का ही कार्य करता है। आगे देखेंगे 7 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, 7 नंबर प्रश्न में दे रहा है हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन IPv6 एड्रेस। यानी हमने आईपी एड्रेस के बारे में आपको पूरा पढ़ाया था। आईपी एड्रेस क्या होता है, तो आईपी एड्रेस का जो बीट क्या होता है, आईपी एड्रेस में कितने बीट का होता है, इसके बारे में हमने आपको नहीं बताया था। इसका बस क्या बताए थे? फुल फॉर्म बताए थे। तो जो आईपी एड्रेस का यानी IPv6 एड्रेस का कितने बीट में होता है, तो वो होता है 128 बीट। कितना होता है? 128 बीट। तो स्टूडेंट आप उम्मीद है कि ये पूरा 7 प्रश्न का जो सीरीज है पूरा समझ गया होंगे। और एक भी प्रश्न अगर आपको जिसमें से कंफ्यूजन होता है तो आप तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको तुरंत आपको समझाया जाएगा। क्योंकि अगर समस्या आपको होती है तो उसका सुझाव भी मिलना है, ठीक है, उसका निदान भी मिलना है। तो स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और शेयर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आगे अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट अब हम आगे देखेंगे जो प्रश्न इसमें दिया हुआ है, यानी 7 प्रश्न का जो सीरीज था वह हमने आपको करा दिया, ठीक है। अब उसमें भी आपका जो हमने बताया था कि यह जो वीडियो बनेगा वो 15 क्वेश्चन की जो सीरीज बनेगा वह है, ठीक है। तो आप कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठे, कॉपी और कलम लेकर के बैठेंगे तो ये सारा क्वेश्चन आप नोट डाउन करते जाएंगे। क्योंकि अगर यह क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करते हैं तो आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो रिवाइज करने में आपको समस्या होगी। इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठिए, जब भी क्लास में बैठिए हमारे तो कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आप उसे नोट डाउन कर लें और एग्जाम से पहले रिवाइज भी कर लें। तो एक बार अगर पढ़ते हैं, बहुत आसान है, एक बार अगर पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगा, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी, ठीक। तो अब हम इसमें देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न क्या है और क्या कह रहा है, इसके बारे में देखते हैं। तो 8वां नंबर जो प्रश्न यहाँ कह रहा है, व्हेन इज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रत्येक साल कब हम मनाते हैं कंप्यूटर डे, यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम कब मनाते हैं। तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन रहते हैं क्योंकि यह 2 अक्टूबर और 2 दिसंबर लोगों को कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। 2 अक्टूबर और 2 दिसंबर कंफ्यूज करता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 2 दिसंबर आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे दिया हुआ है आपका विच की आर कॉल्ड CTRL अल्ट एंड शिफ्ट, यानी CTRL की, अल्ट की और शिफ्ट की जो होता है वो क्या होता है, यानी किस रूप में वो प्रयोग होता है। इसके बारे में आपको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं CTRL शिफ्ट की क्या होता है। क्योंकि CTRL की, शिफ्ट की जो होता है वह आपका मॉडिफायर की होता है। जो कंप्यूटर में आप वर्क करते हैं तो CTRL की होता है, शिफ्ट की होता है, ये आपका मॉडिफायर की होता है। तो मॉडिफायर की का काम ही होता है कि आपके वर्क को इजी बनाना, वर्क को इजी बनाना। जब मॉडिफायर की का उपयोग करेंगे तो आपका जितना काम रहेगा बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए तो शॉर्टकट की का प्रयोग किया गया है। शॉर्टकट की एक स्मार्ट वर्क के लिए काम आता है। अगर आप शॉर्टकट की अच्छा जानते हैं तो आप बहुत आसान तरीके से किसी भी चीज को बहुत जल्दी वर्क को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो वही चीज है आपका यहाँ दिया हुआ है मॉडिफायर की, यानी जो कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट की होता है वह आपका मॉडिफायर की होता है, ठीक। तो अब आगे हम चलेंगे। 10 नंबर प्रश्न दिया है, व्हाट वाज यूज्ड टू मेक द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग, यानी किस मशीन जो होता है, किस मशीन का प्रयोग किया गया था, तो वह आपका क्या है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये बहुत बड़ा होता था, ये बहुत बड़ा होता था। ऐसे सेकेंड जनरेशन में भी प्रयोग ट्रांजिस्टर का किया गया था। 4th जनरेशन में आपका किया गया था IC का, 5th जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर का, 6th जनरेशन में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया था। तो वैसे ही आपका अलग अलग जनरेशन में आपका अलग अलग ट्यूब का प्रयोग किया गया था, ठीक। आगे आप देखेंगे दिया है प्रश्न नंबर 11 में, हाउ मेनी बीट आर देयर इन ए बाइट। एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं, ठीक है। तो
तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। सबसे छोटा यूनिट निब्बल होता है, निब्बल से बीट से बाइट होता है, बाइट के बाद केबी होता है, केबी के बाद एमबी होता है, एमबी के बाद जीबी होता है, जीबी के बाद टीबी होता है, ठीक है। ऐसे यूनिट बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका होता है 8 बिट्स होता है, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। अगला हम 12 नंबर प्रश्न में चलेंगे, दिया है 4 बिट्स आर इक्वल टू हाउ मेनी निब्बल, यानी 4 बीट में कितने निब्बल होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 बीट में कितने निब्बल होते हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। तो 4 बीट में आपके 1 निब्बल होते हैं, 4 बीट में 1 निब्बल होते हैं, क्योंकि निब्बल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का सबसे छोटा यूनिट देखा जाए तो निब्बल होता है, ठीक है। उसके बाद निब्बल के बाद क्या आता है, बीट आता है, बीट के बाद बाइट आता है, बाइट के बाद केबी आता है, केबी के बाद एमबी आता है, एमबी के बाद जीबी आता है। जो मूवी वगैरह आप देखते होंगे तो जीबी में आता है मूवी। उसके बाद छोटी मोटी वीडियो देखते होंगे तो वो आपका एमबी में आता है। उससे भी कम में आएंगे तो आपका फोटो जो आता है वो केबी में आता है। तो यही चीज आपका है 4 बिट्स में 1 निब्बल होता है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे एचटीटीपी का ये जो पूछ रहा है एचटीटीपी हमने आपको फुल फॉर्म में भी पढ़ाया है। एचटीटीपी का पूरा नाम होता है यानी फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी। तो एचटीटीपी के बारे में पढ़ना है। एचटीटीपी इज कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ, बैकबोन मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। तो यहाँ एचटीटीपी इज कॉल्ड एज द बैकबोन, यानी शरीर का बैकबोन क्या होता है, वैसे ही हमारा इंटरनेट का बैकबोन क्या होता है, ठीक है। हमारे शरीर का बैकबोन रीढ़ की हड्डी होती है, उसी प्रकार जो इंटरनेट होता है जिस पर हम सभी प्रकार के कार्य करते हैं, वो इंटरनेट का जो बैकबोन होता है वो आपका www होता है। वो इंटरनेट का जो बैकबोन होता है वो www होता है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट का जब हम सर्च करते हैं तो www आगे हम लगाते हैं, उसके बाद उस वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, फिर उसे हम सर्च करते हैं। तो एचटीटीपी इज कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ www। तो इसका आंसर होगा आपका www। तो आगे और चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 में चलते हैं। तो दिया है कंपैक्ट डिस्क एंड बाय व्हाट अदर नेम इज नोन एज, यानी जो कंप्यूटर का कॉम्पैक्ट डिस्क होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क का दूसरा नाम शॉर्ट में हम पढ़ते थे क्या, सीडी, क्या पढ़ते थे, सीडी। लेकिन इसको जो पूरा नाम हम इसका विस्तार से बोलते हैं तो कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क का दूसरा नाम क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क का दूसरा नाम होता है ऑप्टिकल डिस्क। क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज चल रहा है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क का दूसरा नाम होता है ऑप्टिकल डिस्क। यू आर अंडरस्टैंड। आगे दिया है आपका 15 नंबर प्रश्न दिया है व्हाट इज द मैसेज और मेल सेंड ऑन द इंटरनेट कॉल, यानी वह कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हम मैसेज और मेल किसी के पास सेंड कर सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा मैसेज और मेल सेंड कर सकते हैं, तो वो है ईमेल। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल के द्वारा हम किसी के पास डाटा को शेयर कर सकते हैं, मैसेज के रूप में, ग्राफिक्स के रूप में, सो ऑन, वीडियो के रूप में, कुछ भी हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल है अटैचमेंट के लिए। तो स्टूडेंट आपको ये 15 प्रश्न का पूरा सीरीज समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं भी आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तुरंत आपको रिप्लाई दिया जाएगा किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, हमने 15 प्रश्न का सीरीज कराया। आप इसे कलम कापी से लेकर के उसे नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन करके आप बनाकर नोट्स रखेंगे, क्योंकि यह आपकी आने वाले दिनों में काम देने वाला है। जो भी आपका आने वाला समय है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होगा, चाहे वो आपका 1 डे एग्जामिनेशन का हो, किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो वो आप उसे तैयार रखिए नोट बना करके, ताकि भविष्य में आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।